श्री श्याम, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। थोड़ा सा सर्दी का समय है, इसलिए आती हुई सर्दी है, अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे और स्वास्थ्य के साथ साथ बाबा श्याम की कृपा भी हम पर बरसती रहेगी। आज हम एक फिर नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमने क्लासिफिकेशन में संघ प्लेटिहेलमिन्थेस कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे संघ एस्केलमिन्थेस, जिसका नया नाम नीमेहेलमिन्थेस या निमेटोडा भी है। ठीक है, इसके जो स्पेशल कैरेक्टर क्या क्लास है अभी नहीं करेंगे, इसके स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन से हैं आइए उनको एक बार नोट आउट कर लेते हैं। इस संघ के जितने भी जो प्राणी हैं उनको सूत्रकृमि या गोलकृमि, राउंड वर्म के नाम से जानते हैं। इनको राउंड वर्म कहते हैं, इनको सूत्रकृमि या गोलकृमि कहते हैं। गोलकृमि जो भी हैं या सूत्रकृमि जो भी हैं, उन सभी को इस संघ में एस्केलमिन्थेस में रखा गया है। इनके हैबिटेट की बात करें, आवास की बात करें, जो स्वच्छ जलीय प्राणी होंगे ये, और इसके अलावा कुछ प्राणी समुद्र जलीय भी होंगे। ह्यूमस वाली मिट्टी जिसमें कूड़ा करकट भरा हो, या खाद्य वाली जो जमीन होती है जिसमें खाद होता है, उस वाली जमीन में ये ज़्यादा देखने को, मृदा में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अधिकांश जंतु परजीवी होते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं फूड के लिए, अनुकूलन के लिए। मतलब इनमें क्या होता है कि ज़्यादा ये पैरासाइट प्रकार के एनिमल हैं, तो अन्य जो जंतु हैं उन पर परजीवी के रूप में ये रहते हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ये अन्य जंतुओं के शरीर में रहकर उनको बीमार या बीमारी उत्पन्न करते हैं, रोगग्रस्त करते हैं, उनको स्वास्थ्य को उनको प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जंतु का जो शरीर है वो बेलनाकार होता है, दोनों सिरे नुकीले होते हैं, शरीर खंड विहीन होता है, दोनों सिरे नुकीले होते हैं। जैसे ये हमने बताया कि ये एस्केरिस है, ये मेल है, ये फीमेल है। तो मेल जो एस्केरिस होता है वो थोड़ा सा घुमा हुआ होता है, लेकिन दोनों सिरे जो होते हैं इससे नुकीले होते हैं। फीमेल में भी दोनों सिरे नुकीले होते हैं, लेकिन फीमेल लंबी होती है और बड़ी होती है। ठीक है, जंतु बेलनाकार है, दोनों सिरे नुकीले हैं, शरीर में खंड विहीन। हमने सेगमेंटेशन भी वर्गीकरण का आधार बताया था, मतलब शरीर खंडित होता है कि अखंडित। तो यहाँ पर शरीर कैसा है, खंड विहीन है, खंडित नहीं है। समिति की बात करें, सिमेट्री की बात करें तो द्विपार्श्व समिति, क्योंकि रेडियल तो पीछे रह गए, बायलेटरल है। जनन स्तर की बात करें तो त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय का मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों जनन स्तर देखने को मिलेंगे। अंगतंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन देखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छी चीज है। पिछले जो संघ थे उनमें ऊतक स्तर का था, लेकिन यहाँ पर अंगतंत्र स्तर का शारीरिक संगठन देखने को मिलेगा। शरीर का जो आयोजन है, शरीर की जो बनावट है, ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब नलिका में नलिका, जैसे इस प्रकार से ट्यूब विद इन ट्यूब, नलिका में नलिका प्रकार का इनमें शारीरिक संगठन मिलेगा। अगर सिरे पर स्पष्ट सिर का अभाव होता है, अगर सिर जो भाग है वो होता है लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देता, ये इसका अगर सिरा, ये पश्च सिरा है। अगर सिरे पर माउथ पाया जाता है, हेड, लेकिन स्पष्ट नहीं होता है। अगर सिरे पर सिर का स्पष्ट अभाव। देह भित्ति की बात करें तो देह भित्ति में 3 स्तर होते हैं, क्यूटिकल, एपिडर्मिस और मसल्स लेयर। 3 स्तरों से मिलकर इनकी देह भित्ति बनती है। सूडोसिलोमेट होते हैं, आभासी देहगुहा होते हैं। देहगुहा पाई जाती है लेकिन आभासी। हमने बात करी कि देह के आधार पर प्राणी 3 प्रकार के, एक तो ऐसे प्राणी जिनमें देहगुहा थी नहीं, वो तो कहलाते एसिलोमेट। फिर जिनमें थी वो सिलोमेट। सिलोमेट में भी 2, सूडोसिलोमेट और ट्रू सिलोमेट। तो ये सूडोसिलोमेट प्रकार के हैं। कंकाल अनुपस्थित होगा, पाचन तंत्र पूर्ण होगा, मुख, गर्सनी, आंत्र और गुदा इस पाचन तंत्र में देखने को मिलेगी। पाचन तंत्र पहले वाले जो प्राणी थे उनमें पाचन तंत्र अपूर्ण था, लेकिन यहाँ पर पाचन तंत्र में मुख भी मिलेगी, गर्सनी भी मिलेगी, मुख, गर्सनी, आंत्र और एनस मिलेगा, गुदा द्वार मिलेगा। ठीक है ना। गर्सनी पेशी उपस्थित होगी, जो भोजन को चूषण के रूप में, पोषण जो होगा वो चूषक टाइप का होगा। इसमें गर्सनी पेशी उपस्थित, गर्सनी पेशी पोषण शोषण का कार्य करेगी, मतलब भोजन को चूसने का कार्य करेगी। श्वसन की बात करें तो शोषण शरीर की सामान्य सतह से होगा, अलग से कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होगा। परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होगा। उत्सर्जन में एच आकार की ये नलिकाएं पाई जाएगी। प्रजनन तंत्र विकसित होगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम डबल टाइप का होगा। तंत्रिका तंत्र की बात करें तो तंत्रिका वलय और अनुदैर्ध्य तंत्रिका रज्जुओं से मिलकर इनका नर्वस सिस्टम पाया जाएगा। ओस्टों पर पेपिला पाई जाएगी। ओस्ट जो होंगे, मुख होगा, मुखों में ओस्ट होंगे, ओस्टों पर पेपिला पाई जाएगी, स्पर्शग्राही होगी, और एम्पिड्स पाई जाएंगी जो रसायन ग्राही होगी। मतलब संवेदी अंग है ये पेपिला और एम्पिड्स,
पेपिला और एम्पिड संवेदी अंग है, संवेदनाओं को ग्रहण करने के काम आते हैं। तो जो पेपिला है वो तो स्पर्शग्राही होगी और जो एम्पिड्स हैं वो रसायनग्राही होंगी। शरीर के पुच्छ सिरे पर फेसमिड होगा, शरीर का जो पुच्छ सिरा है टेलवार, यहाँ पर फेसमिड पाया जाएगा जो रसायनग्राही होगा। एक लिंगी प्राणी है, लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट पाई जाती है। मतलब बाहर से देखने पर लैंगिक द्विरूपता का मतलब है लिंग के आधार पर, सेक्स ऑर्गन के आधार पर प्राणी के दो रूप। तो बाहर से देखने पर ही हम बता सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट रूप से मादा बड़ी होती है, ये हमने बात कही, मादा बड़ी होती है, नर छोटा होता है। नर छोटा होता है जो पूछे सिरे पर वक्रित होता है। ये देखो, मतलब इसका जो लास्ट वाला पार्ट है, टेल वाला पार्ट है, वो घुमा हुआ वक्रित है, राउंड वर्ड, ठीक है ना, राउंड है। मादा बड़ी और नर छोटा होता है, पूछे सिरे पर वक्रित होता है। नर में मैथुन हेतु पुच्छ कंटिकाएं, नर में मैथुन के लिए पुच्छ कंटिकाएं पाई जाएगी। और जनन नलिकाएं और आहार नाल देखने को मिलेगा। पुच्छ कंटिकाएं मतलब पीनियल सीट पाई जाएगी। अवस्कर पीनियल सीट हमने बना दी है, पीनियल सीट ये देखो लास्ट में, ठीक है। जनन नलिकाएं व आहार नाल अवस्कर, यह अवस्कर देखने को मिलेगा। मादा लंबी व दोनों सिरों पर सीधी होती है, मादा लंबी होती है और दोनों सिरों पर सीधी होती है। निषेचन आंतरिक होगा और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलेगा। बहुत सारे एनिमल एस्केरिस वगैरह हैं वो इसी संघ में है। एग्जाम्पल्स की बात और इसकी जो क्लासें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रहने वाली बात है वो एक तो है इनमें जो स्पर्शग्राही होंगे इन्हीं के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। लैंगिक द्विरूपता इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ ही सूडोसिलोमेटा और द्विपार समिति स्तर की बात करें तो इनमें त्रिस्तरीय प्राणी है, 3 जनन स्तर देखने को मिलेंगे, ठीक है। आज की क्लास में केवल इतना ही हमने बात कर ली एस्केलेमेंथीज की। अब जो कल वाली जो क्लास होगी उस क्लास में हम बात करेंगे एस्केलेमेंथीज की क्लासें हैं उनके बारे में, फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आएगा। ओके, एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कंप्लीट का, फिर आप अपनी कॉपी में आराम से इसको नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमने बता दिया, एक एग्जाम्पल तो हमने बता दिया एस्केरिस। इसके अलावा आप चाहो तो 2-3 एग्जाम्पल और लिख लो। एस्केरिस हो गया, वुचेरिया हो गया, मैं लिख देता हूं यहां पर एस्केरिस, वुचेरिया, एस्केरिस हो गया, वुचेरिया हो गया। इसके अलावा ड्रेकनकुलस, लोआ लोआ, ड्रेकनकुलस, लोआ लोआ जो आंखों का रोग उत्पन्न करता है, ये इसके एग्जाम्पल है। एस्केरिस हो गया, वुचेरिया हो गया, ड्रेकनकुलस हो गया, लोआ लोआ हो गया। इनके बारे में हम और अध्ययन कर लेंगे जब इसकी क्लासें पढ़ेंगे, तो कौन सा जो एनिमल है किस क्लास में आएगा उसके बारे में और आपको विस्तार से बता दिया जाएगा, ठीक है। बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।